मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली।
ब्रज गोपियों के भाव समझ करके विचार करना। बलि जाऊं तेरे नैनन में, बलिहारी छटाक में सोता रहूं। गोपबंद कह रहे कन्हैया, कभी भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु, कभी भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु, जागृत स्वप्न रोता रहूं, जागृत स्वप्न में सोता रहूं। लेकिन हरे कृष्णा श्री कृष्णा, हरे कृष्णा श्री कृष्णा, मैं नित्य जपता मन में रहूं, नित्य जपता मन में रहूं। ब्रजराज तुम्हारी याद ही मिलती मेरे नैनन को मिलिए, ब्रज रज की धाम पावन तो ब्रजराज किचन नैनन मन भरिए। लाल ही लाल के लाल ही लोचन, लाल ही के मुख लाल ही मीरा, लाल बनी कंठा चढ़ी, लाल के कंठ विराजत हीरा। मेरो कान्हा, मेरा कान्हा, मेरो कान्हा, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। जय हो बाके बिहारी आपकी जय हो। वृंदावन की गलियों में एक भक्त की बड़ी सुंदर कल्पना है। मानुष हो तो वही रस खान तो ब्रज गाँव के द्वार नदी, मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। जो बसु हो तो कहाँ बसु मेरे चरणों निकनंद न मझार। पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन हो तो वही गिरि को, जो करियो छत्र पुरंदर धार। जो खग हो तो कहाँ बस मेरो, बसों फूल कदम की डारी। मेरो कान्हा गुलाब
कली किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली। लाडली सरकार की जय। परीक्षित जी महाराज कल कहाँ तक कथा श्रवण की थी आपने? हम तो भूल जाते हैं। कल जो है वहाँ पहुँचे थे आप। कह दो पंडित जी इतने काम बता के जाते हो कि सब भूल जाते हैं। गोवर्धन बनवा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, हम जाते हैं भूल। आपकी कोई गलती नहीं है, हम इसको पता लगाते हैं कहाँ तक हुई है। हमारे परीक्षित जी का कहना है कि पंडित जी कथा में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि हम स्थान का ध्यान नहीं रखते। बस हमें कथा का आनंद मिलना चाहिए, और सच्ची कथा का आनंद वही है जब अपने आप को भूल जाओ। सच्ची कथा का आनंद उसी का होता है, वही तन्मयता कार्य की होती है जिसमें स्वयं को भूल जाओ, तब तो कथा का लाभ है। और यदि अपने का भान रहे, अपने वस्त्रों का ध्यान रहे, अपने विचारों का ध्यान रहे, तो वो कथा नहीं व्यथा होती। तो महाराज कल आपने कन्हैया को गौचारण लीला तक पहुंच सभी लोग कीर्तन करते हुए अपने अपने पुत्रों को, परिवार के परिजनों को लेकर के वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। अब जब वृंदावन पहुंच गए तो हमारे बजरंगी भैया ने एक भजन सुनाया था, आज मोहि लागे वृंदावन को। क्यों वृंदावन क्यों अच्छा है? जहां के तुलसी, जहां के पत्र तक भगवान के कार्य आ जाए। भक्तगण कहते हैं ना, जिस गीत में राम का नाम न हो उस गीत को गाना ना चाहिए। हमारे घरों में, गृहस्थ जीवन में भी, हमारे घर में एक एक तुलसी का पौधा न हो वो घर घर नहीं कहलाता। तो महाराज उस वृंदावन की गलियों में कन्हैया जहां भ्रमण करते हैं तो पत्र पुष्प उनके चरणों में अपने आप वृक्ष समर्पित कर देते हैं। तो भगवान को चाहिए क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चार चीजें, जल, फल और पत्र और पुष्प। परमात्मा को जो बिना पैसे की चीज है वो चढ़ा दो, लेकिन उसके साथ में एक अद्वितीय चीज है जिसे कहते हैं भाव। जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, तो भाव से हरि को भजो तो भाव से बेड़ा पार है। इसे भाव की आवश्यकता है। जिसने भी भाव से भगवान को भजा उसका कल्याण हो जाता है, और जिसका भाव नहीं सिर्फ दिखावा है उसका कल्याण नहीं होता। वो सिर्फ दिखावा ही करते करते अपने जीवन की कार्यकारिणी को नष्ट कर देता है। महाराज इस प्रकार से अब तो कन्हैया ने एक दिन कहा भैया से, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब तो गैया चराने का अवसर दिया जाए।
नहीं, अभी तुम गाय चराने योग्य नहीं हुए हो, बछड़े ही चराया करो। कहा तो ठीक है भैया। कंस को ज्ञात हो गया लाला जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और नित्य गैयों को चराते हैं। एक असुर को आदेश दे दिया, जाओ वत्स रूप धारण करके, बछड़े का रूप धारण करके और वहां चले जाओ और उसे समाप्त कर दे। तो महाराज जब ये सुना तो महाराज ये दैत्य बछड़े का रूप बना करके, अच्छा एक बात और भी होती है, असली नकली का भेद जानने में सक्षम है परमात्मा या परमात्मा का भक्त। वो तुरंत पकड़ लेता है कौन दिखावटी भक्ति कर रहा है और कौन सच में कर रहा है। कहीं कहीं हमने देखा है, ये लखनऊ की बात नहीं है, तो हमारे क्षेत्र में बुंदेलखंड में ज्यादा होता है, पर हमने लोगों को देखा है कि दान करते समय ब्राह्मण लोग विवाह संस्कार कराने जाते हैं तो पीछे खड़े होते हैं जो लड़के के रिश्तेदार पारिवारिक जन, वो उस समय अपना मार्गदर्शन जरूर देते हैं, भैया बचा लो रुपया जो पंडित जी का दे रहे हो, रात में जो लुट गया उसको नहीं बचा पाए कोई बात नहीं, जो इधर उधर खर्च हो गया उसको नहीं बचा पाए कोई बात नहीं, पर पंडित जी को इतनी दक्षिणा मत दो। यज्ञ करते समय हर व्यक्ति के जीवन में जब कोई उद्गार भाव से कोई कार्य करना चाहता है तो उसमें अपनी अवरुद्धता को लगा करके पाप का भागी बनने की कोशिश करता है। अरे ये किसकी है, किसी की नहीं है। लक्ष्मी चलायमान है, आज है और कल नहीं, ये स्वप्न के समान है, आज हमारे पास है कल किसी के पास होगी। तो महाराज कन्हैया ने देखा ये नकली वाला है, कन्हैया ने दौड़ करके पकड़ा उस धेनुकासुर को और एक कैथे के पेड़ से उठा करके पटक दिया। महाराज मस्तक फट गया, मस्तक से एक दिव्य ज्योति निकली, कन्हैया में समावेश हो गई। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से कन्हैया ने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करते हुए अघासुर नाम के दैत्य का भी उद्धार किया। अघासुर एक अजगर का वेश बना करके बड़ा सा मुंह फाड़ के बैठ गया। गोप वृंद गौओं बछड़ों को चराते हुए दौड़ते हुए धूप में श्रमित हो गए। मन में सोचा ये बहुत ठंडी गुफा है, तो अघासुर के मुख में जाकर के सुंदर विश्राम करने लगे। तो जैसे उसने देखा कि सबके सब अंदर, वैसे मुंह को बंद कर दिया। अब तो गोप वृंद सभी घबरा गए। कन्हैया ने कहा चिंता न करो। कन्हैया ने अपने शरीर को प्रस्फुरित किया, इतना बृहद स्वरूप दे दिया कि उसका पेट फट गया और प्राणांत हो गया। उसका जैसे ही प्राणांत हुआ एक ज्योत निकली और भगवान में समावेश हो गया। प्रेम से बोलिए हरि भगवान की जय हो। इन बाल लीलाओं को करते हुए एक दिन मैया ने कहा बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो दावानल कुंड है इसके आसपास मत जाना। कहा क्यों मैया? बोले इसमें काले नाग रहता है। अच्छा, बोले इससे क्या अभिप्राय है? बोले इसमें जीव जंतु यदि जल पी लेते हैं या उसके ऊपर से निकल जाते हैं तो उसका प्राणांत हो जाता है। कन्हैया ने कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर बालकों को और देवियों को संतों को अगर मना कर दिया जाए किसी चीज के लिए तो उसकी परीक्षणता जरूर करेंगे। बालकों को मना कर दो वहां न जाना तो पता जरूर लगाएंगे क्यों मना किया जा रहा है। देवियों को कह दिया जाए ऐसा मत करना तो एक बार उसको रिसर्च करे बिना नहीं मान सकती। महाराज उन्होंने कहा ठीक है, सभी गोप मंडल को बुलाया
मंडल को बुला करके कहा भैया एक बात बताएं, बहुत दिन हो गए हम लोगों ने कड़ी मार खेल नहीं खेला। बोले ये क्या होता है? बोले एक गेंद बनाएंगे कपड़े की और उस गेंद से एक दूसरे पर प्रहार करेंगे, लेकिन कब? बोले तब पहले एक वृक्ष के नीचे बैठ करके 2-4 पत्थर टुकड़े रख करके और उस पर वो मारेंगे और जिससे गिर जाएगा ये कड़ी मार है। अच्छा, बाकी फिर वृक्ष में चढ़ना होगा। ठीक है, कहा तो वृक्ष में चढ़ने वाला खेल नहीं खेलेंगे। तो कहा ठीक है, गेंद मारने वाला खेलते हैं, एक दूसरे को गेंद मारने वाला। कन्हैया ने क्या किया? सभी गोप वृंदों को बता दिया। कंदुकेन खेलनम सर्वबाल रंजनम कंदुकेन खेलनम सर्वबाल रंजनम नदी तटे पुरा यथा खेलन नेत्रता सभी बालकों को बुला करके मनोरंजन के लिए ये बॉल का खेल खेलना शुरू कर दिए। कन्हैया ने श्री रामा से कहा बॉल लेकर तुम आना। बोले ठीक है, मैं ले आऊंगा। बॉल लेकर आ गए। जब कंदुक माने गेंद लेकर के आ गए, कीड़ा होने लगी, एक दूसरे पर मारने लगे। कन्हैया ने कहा भाई एक बात बता दो, गेंद जिससे जाएगी खो जाएगी, दूसरे दिन गेंद उसी को लानी पड़ेगी। अब तो मनसुखा ने कहा भाई बात तो बिल्कुल सही है, अब ये काम अपने अपने जुम्मे पर ले लेना। कन्हैया ने एक बार ऐसा दौड़ करके पकड़ लिया, गेंद को पकड़ा और बालकों के मध्य से मनसुखा को मारने का प्रयास किया और धीरज से सीधा वानल कुंड में गेंद को फेंक दिया। अब जब गेंद चली गई तो भैया मनसुखा रोने लगा बड़ी जोर जोर से। कन्हैया तुम्ही ने नियम बनाया था, गेंद हमारी ला करके दे दो। कन्हैया ने कहा भाई देखो एक बात बताएं, इसमें पता लगा है कि इसमें जाने से मनुष्य पशु पक्षी जीव जल तक नहीं ग्रहण करते हैं, इसमें जाने से बहुत बड़ा खतरा है। मनसुखा ने कहा खतरा हो चाहे खतरा के उस पार हो, हमारी गेंद हमें चाहिए। कन्हैया ने कहा तो फिर मान जाओ, अभी ना मांगो। उन्होंने कहा हम मानेंगे नहीं बिल्कुल। तो कहा ठीक है, यदि आप नहीं मानेंगे तो मैं जाता हूँ। और कदम के वृक्ष से खड़े होकर के कन्हैया ने एक छलांग लगाई और प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश कर गए तो सभी लोगों ने देखा कन्हैया दावानल कुंड में कूद गया। और जब कूद गया तो सभी गोप वृंद घबराए, सभी लोग मनसुखा को मारने लगे। तेरी वजह से कन्हैया दावानल कुंड में कूद गए। दावानल में जाने के बाद जब कन्हैया दिखाई नहीं दिए तो सभी घबरा करके आ गए बाबा नंद के घर। बाबा कन्हैया दावानल कुंड में कूद गया है जिसमें काली नाग रहता है। महाराज जब ये बात सुनी तो बड़ा कष्ट हुआ और रोते बिलखते उस दावानल कुंड की ओर दौड़ती हुई चली जा रही है। भैया क्या कर दिया कन्हैया तूने? चौथे पन पायो सुतचारी, चौथा पन जब मेरा प्रवेश हो गया
तब तो आंखों से मैंने आपको देखा है और मेरे सामने ही ऐसी दुर्गतिपूर्ण व्यवस्था कैसे हो सकती है, ये मन में विचार करते हुए रोती बिलखती पहुंच गई। अब तो भैया दावा नल कुंड के किनारे किनारे बड़ी भीड़, ब्रजमंडल के सभी निवासी रोए और गाए, लेकिन कन्हैया का कुछ अता पता नहीं। और इधर कन्हैया जब अंदर प्रवेश करके गए तो महाराज काली नाग उसमें सो रहे थे। नाग पत्नियां भी बैठी थी। उन्होंने मन में विचार किया, ये सुंदर सा लाला देख करके इतना मनमोहित हो गया कि सभी आसपास लाला के लिपट करके क्रीड़ा करने लगी। बार बार कन्हैया ने इधर उधर करके और जब निकलने का प्रयास किया तो नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ करके कहा, अरे कन्हैया आप ज्यादा शोर मत करो, मेरे स्वामी यदि जग जाएंगे तो आपको समाप्त कर देंगे। कन्हैया ने कहा, मुनि को तो जगाने आए, उन्हीं को जगाने के लिए यहाँ आए हैं। अरे कहा ऐसा मत करिए, यदि ऐसा करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। कन्हैया ने एक छलांग लगाई और सीधे काली के ऊपर, सोते हुए व्यक्ति को, सोते हुए सर्प को, सोते हुए कुत्ते को या सिंह को, इनको जगा दिया जाए तो ये बड़े ही क्रोध में आ जाते हैं। सर्प ने काले नाग को जब जगा दिया तो ये तो बड़ी जोर से पकड़ने के लिए दौड़ा। कन्हैया आगे आगे और वो पीछे पीछे। बहुत युद्ध हुआ इनका भयानक। अंत में कन्हैया को जकड़ लिया काली नाग ने। कन्हैया ने अपनी वही अणिमा, लघिमा, गरिमा, अष्ट सिद्धियों का प्रयोग कर दिया। अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया तो महाराज काली के सब अंजड़े पंजड़े, गुड़िया गुड़िया ढीली हो गई। जैसे ढीली हो गई तो ये मन में विचार करने लगा, अब इनसे जीत पाना मुश्किल है। कन्हैया ने, उसने जैसे छोड़ दिया, कन्हैया चिटक करके बाहर निकले और फण में आकर के खड़े हो गए। एक चरण का प्रहार किया, मूर्छित होकर के गिर पड़ा। कन्हैया के समक्ष हाथ जोड़ करके, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। कन्हैया ने कहा, ऐसे नहीं क्षमा करेंगे। बोले फिर? बोले इसको छोड़ करके चले जाओ यहाँ से। तो कहा ठीक है चले जाएंगे, लेकिन हमें बड़ा कष्ट है। बोले क्या? बोले यदि गरुड़ ने हमको देख लिया तो वो हमें समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा। कहा महाराज, सुखदेव जी ने कहा सुखदेव जी ने कहा राजन, इस प्रकार से कन्हैया ने हाथ जोड़ करके, कन्हैया से हाथ जोड़ करके काली ने कहा, आप हमें जाने दो, लेकिन हम जाए कहाँ? पूरी भागवत में इतनी ठंडी नहीं है जितने साल ओढ़ लिए। जय हो गोविंद भगवान की। प्रेम से बोले कन्हैया लाल की जय। खूब हमारे गुप्ता जी के यहाँ से वस्त्र, पुष्प भाव के साथ में सब कुछ समर्पित किया। भागवत भगवान से प्रार्थना है इनके परिवार में पुत्र पौत्रों को सब प्रकार की उपलब्धि हो। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ महाराज कन्हैया से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, सुखदेव जी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन किया। किसने? परीक्षित जी ने। महाराज ये काली कौन था? ये काली कौन था? सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये काली कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, साधारण सर्प नहीं था। महाराज रमण द्वीप में इसका बहुत बृहद परिवार था।
और ये वहीं रहता था। और एक बार महाराज गरुड़ जी का और सर्पों के राजा से बहुत भयानक युद्ध हुआ, जिसमें सर्पों के राजा को पराजित होना पड़ा। और जब पराजित होना पड़ा तो वहीं से उसने एक प्रतिज्ञा रख दी। ब्रह्मा विष्णु रुद्र देवता सभी को बुला करके सबके समक्ष ब्रह्मा जी ने कहा, भाई एक बात ध्यान रखो, 1 महीने में अमावस्या वाले दिन एक सर्प जाकर के गरुड़ जी की सेवा में उपस्थित हो जाना। तो कम से कम एक साथ 5-6 तो नहीं जाएंगे। सब लोगों ने कहा ठीक है भाई। रोज एक सर्प जावे और गरुड़ जी 1 महीने में एक बार एक सर्प जावे और उसका वो भोजन कर ले, गोविंदाय नमो नमः। लेकिन जब काली का नंबर आया तो ये अहंकार के वशीभूत होकर के मन में विचार करने लगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो जब ये न जाने के लिए तैयार हुए तो महाराज गरुड़ जी को क्रोध आ गया। और जो गरुड़ जी को क्रोध आया है तो इन्होंने जाकर के इसको पकड़ने का प्रयास किया। तो ये भाग खड़ा हुआ। अब जब भाग खड़ा हुआ तो दौड़ते दौड़ते इसी दावानल कुंड में आकर के प्रवेश कर गया। परीक्षित जी ने कहा, क्यों दावानल कुंड में नहीं आ सकता था? बोले दावानल कुंड में नहीं आ सकता था। इसका कारण, एक बार महाराज अगस्त जी इसी कुंड में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अगस्त जी इसी कुंड में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। उसी तपस्या के मध्य में बार बार गरुड़ जी आवे और एक एक मछली को उठावे, हनन करने लगे। अगस्त जी ने ये देख करके अनदेखा कर दिया, चलो इनका भोजन है, हमसे क्या लेना देना। लेकिन इतने में नहीं, सारी मछलियां आकर के महाराज अगस्त जी के चरणों में करुणा क्रंदन करने लगी। अगस्त जी को दया आ गई। अगस्त जी ने कहा, जाओ, ये मैं श्राप देता हूं कि यदि इस कुंड में प्रवेश करेगा तो महाराज अवश्य ही इसका विनाश हो जाएगा। और श्रीमद् भागवत में जो इसका विवरण आया है वो महाराज सौंभर ऋषि के बारे में वर्णन दिया गया है। पद्म पुराण का विधान अलग है और श्रीमद् भागवत महापुराण का विधान अलग है। इसमें महाराज सौंभर ऋषि के बारे में बताया है कि सौंभर ऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। सौंभर ऋषि को जब विनम्र निवेदन से प्रार्थना की तो उन्होंने उनकी रक्षा के निमित्त कहा, आज से यदि गरुड़ इसमें आएगा, यदि मत्स्यान सखादत, यदि इसमें मछलियों ग्रहण करने के लिए, मछलियों को प्राप्त करने के लिए अगर प्रवेश करेगा या प्रवेश करेगा तो अवश्य ही ये भस्म हो जाएगा। और ये श्राप जब प्राप्त हुआ तो सिर्फ 3 व्यक्तियों को ही मालूम था। किसको किसको? एक तो गरुड़ जी को, दूसरे काली नाग को और तीसरा उन मछलियों को। ये दौड़ करके वहां पर प्रवेश कर गया, यहाँ मेरी रक्षा हो सकती है। हाथ जोड़ करके कन्हैया ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हें क्षमा कर देते हैं। जब काली नाग ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया तो कन्हैया ने कहा, तुम चिंता न करो, तुम्हें एक ऐसा चिन्ह देता हूँ या एक ऐसी मोहर मार देता हूँ जहाँ दिखा दोगे पूरे विश्व में कहीं फेल नहीं हो। कन्हैया ने एक चरण का जो प्रहार किया था वही चिन्ह बना हुआ था। और जिस
सर्प के मस्तक पर कन्हैया का चरण चिन्ह बना हुआ है, उसको गरुड़ ने देखते ही प्रणाम करना शुरू कर दिया। आज ये लौट करके रमण द्वीप को प्रस्थान कर जाता है और उस सरोवर का जल, उस कुंड का जल पवित्र हो जाता है। बड़े ही प्रसन्न है सभी लोग। गोप वृंदों ने विचार किया, कन्हैया नित नए नए क्रियाएं करते हैं, ये तो बड़ी अद्वितीय बात है। ऐसा लगता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो महाराज एक दिन की बात है, नंद बाबा ने विचार किया कि अब मैं नित्य भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरे कन्हैया को किसी प्रकार की व्याधि न सतावे। तो महाराज चिंतन करते करते निद्रा तो इनकी क्षीण हो गई और भूल से ये प्रभात कालीन का जो समय सोच रहे थे वो अर्धरात्रि में ही यमुना नदी में स्नान करने के लिए पहुंच गए। अब रात्रि में सोते हुए सुषुप्त अवस्था को जल को स्पर्श करने में महाराज वरुण देव के जो पार्षद है वो कन्हैया के पिताजी को लेकर चले गए। सुबह पता लगा बाबा नंद गायब। कन्हैया ने कहा कहाँ गए थे? बोले ऐसा है, रात्रि में या सुबह 3-4 बजे स्नान करने जाते हैं यमुना नदी। तो कन्हैया ने जा करके यमुना नदी में प्रवेश किया और सीधे वरुण लोक। जैसे वरुण लोक में पहुंचे महाराज वरुण ने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, सुंदर चरणोदक लिया, आसन पर बैठा करके पूजन होने लगा। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्वंत देवस्तवै वेद सांग पदाक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। महाराज वरुण जी ने कहा आपने आने का कष्ट क्यों किया? जिनकी प्रार्थना वेद वेदांत ऋषि मुनि संत महात्मा अतल वितल तलातल रसातल महातल सभी लोगों के स्वामी करते हैं, आज आपको यहाँ आना पड़ा। भगवान ने कहा इधर तो तुम हमारी पूजा कर रहे हो, ये बताओ हमारे पिताजी कहाँ हैं? वरुण जी ने कहा भैया जाओ जल्दी देखो। तो बाबा नंद को देखा, नंद बाबा ने देखा हमारे लाला की ये स्वागत ये ठाक, और हमको उठा करके बंदी गृह में। सब लोगों ने मिलकर के बाबा नंद से माफी मांगी और कन्हैया के साथ में बाबा नंद को भी स्वागत सम्मान से संयुक्त करते हुए पुनः वृंदावन भेज दिया। अब तो बाबा आकर के वृंदावन में सभी लोगों से कहते हैं वास्तविकता हमारा लाला कोई साधारण नहीं है। वो लोग हमें पकड़ करके जरूर ले गए थे, लेकिन वहां पर जाने के बाद जैसे कन्हैया पहुंच गया तो सब लोग थर थर कांप रहे थे। गोपवंदों ने कहा हमारा जो कन्हैया है ऐसा लगता है ये भगवान है। कन्हैया ने कहा कोई भगवान भगवान नहीं है, अपने कार्य में ध्यान दो, अपने
कार्य में ध्यान दो। कहा नहीं नहीं, ऐसा हमको लगता है। गोप वृंदों ने कहा ये रोज तो हम इसे घोड़ा बना बना के इसके ऊपर सवारी करते हैं, ऐसे भगवान होते हैं। बोले हाँ हाँ, ऐसे ही भगवान होते हैं, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। भगवान का एक नियम है, भगवान श्रेष्ठता नहीं चाहते, भगवान क्या चाहते हैं? भाव। कन्हैया को जिसने भाव से बजा उसका ही कल्याण हुआ। गोप वृंदों ने रोज कन्हैया के साथ में गैया चराते हुए, कन्हैया के साथ में भोजन करते हुए, कन्हैया के साथ क्रीड़ा करते हुए जो आनंद लिया, कन्हैया ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। क्यों? पद प्रतिष्ठा ये सब अल्पज्ञ मानव का विषय है। क्यों? प्रतिष्ठा एक सुकरी है, प्रतिष्ठा एक सुकरी है। अगर यही मिलने लगे तो अहंकार बढ़ जाता है, और अगर ये न मिले तो अपमान होने लगता है। यही विलक्षण गति है। दोनों प्रकार से, न पाने से सुख है और न पाने से सुख है। बताइए आप, है सुख? सम्मान मिलने लगे तो हम सबसे बड़े हैं, बड़ा अहंकार हो गया, और न मिले तो तुमने हमारा अपमान कर दिया, बड़ा विलक्षण था। इसलिए इस सुकरी से दूर ही रहिए तो ज्यादा अच्छा है। प्रेम वो शक्ति है जो जिसके हृदय में वास करती है, उस आनंद की अनुभूति का अलौकिक दृश्य है। प्रेम हृदय की वस्तु है, परम गुह्य अनमोल, कथनी में आवे नहीं सके न कोई तोल। माँ का पुत्र के प्रति क्या प्रेम है और पुत्र का माँ के प्रति क्या प्रेम है, इस प्रेम की पारावार की कोई गतिविधि नहीं लिखी गई है। क्यों? ये निस्वार्थ प्रेम है। माँ कल्पना नहीं करती, माँ विचार भी नहीं करती कि ये हमारे लिए ये प्राप्त करावेगा। वो तो सिर्फ एक बात पर विचार करती है, हमारा पुत्र बन जाए, कुछ सक्षम हो जाए। अब भैया पुआ और मालपुआ आ रहे हैं, तो हमारे तो मतलब बजरंगी को तो डकार आने लगी है। अभी मिलेगा नहीं, अभी डकारो मत। महाराज, इस प्रकार से कन्हैया ने अनेक प्रकार से अपनी लीलाओं का दर्शन कराते हुए, गोपियों के साथ आनंद की अनुभूति करते हुए, महाराज एक दिन क्या हुआ, कन्हैया ने उन गोपियों के यहाँ जब जाना बंद कर दिया तो गोपियों ने मन में विचार किया, ये तो बड़ा विचित्र हो गया। अरे इसी बहाने हम कन्हैया के साथ थोड़ी बहुत हंसी मस्करी अटखेलियां करते थे, वो भी खत्म हो गया। हमें लगता है उनके हृदय में कुछ आहत पहुंच गया। तो गोपियां मन में विचार कर रही है, प्रभु हमें क्षमा कर दो। तो सब मन में विचार कर रही है, ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कन्हैया फिर से हमें स्वीकार कर ले। तो महाराज, इन्होंने अपने मन में संकल्प ले लिया, आज से नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के यमुना नदी में स्नान करेंगी और वहीं पर मैया कात्यायनी का पूजन करेंगे। आज सभी सखियां साथ में मिल करके चलती हैं, यमुना के पावन तट पर स्नान करती हैं, और स्नान करने के बाद मैया कात्यायनी का एक सुंदर प्रतिबिंब बनाती है,
गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सब व्यवस्थित करने के बाद पूजन करती है, हाथ जोड़ करके निवेदन करती है। कात्यायनी महायोगिनी महायोगिन्यधीश्वरी कृष्णदेव सुतं देवं पतिं मे कुरुते नमः। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब कन्हैया से कुछ दूरी हो गई तो इनके हृदय की व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि ये भूल गई और लाला को अब अपने पति के रूप में चाहती है। पति स्वामी, स्वामी यानी सर्वाधिकारी। पति पत्नी के लिए सर्वाधिकारी कौन होता है? पति। और इन्होंने मन में कल्पना यही की कि हे कात्यायनी मैया, हम आपको पूजन इसलिए करते हैं ताकि कन्हैया हमें हमारे पति के स्वरूप में प्राप्त हो जाए। कन्हैया ने मन में विचार किया, तुम्हारे अंदर ये जो द्वेष जागृत हो रहा है, अंकुरण हो रहा है, इससे मुक्ति दिलाने का एक ही उपाय है। तो कन्हैया निकल पड़े और जिस समय ब्रह्म मुहूर्त में गोपमालाएं स्नान करने के लिए उस नदी के पावन तट पर पहुंची, तो महाराज जैसे ही वहां पहुंचे देखा सभी गोपियां अपने अपने वस्त्रों को एक कदम्ब के वृक्ष से लटका दिए स्नान करने लगी। कन्हैया ने सोचा ये तो विचित्र स्थिति है। तब तक जब तक कन्हैया ने सोचा तब तक सभी दौड़ करके स्नान करके अपने अपने वस्त्रों को धारण कर लिया। कन्हैया ने कहा एक दिन क्षमा हो जाती है, कोई बात नहीं। कन्हैया दूसरे दिन आए तो सभी लोगों ने अपने अपने वस्त्रों को, क्यों गोपियों को पता चल गया कन्हैया यहाँ आए थे। जैसे ही गोपियां गई तो कन्हैया ने जाकर अपनी अपनी बात बता दी। जो जो देवियां सरोवर में जाकर अपने अपने वस्त्रों को रख करके स्नान करती हैं, निर्वस्त्र होकर के वरुण देव का अपमान करती है, तो अवश्य ही उन्हें महान पाप लगेगा। देवियों ने कहा यह बड़ा ही विचित्र बालक है कन्हैया, तू हमें छुप छुप करके देखता है, इसलिए हम अपने वस्त्रों को छुपा कर रख देंगे, तो देख ही नहीं पाएगा। सभी ने अपने अपने वस्त्रों को छुपा दिया और स्नान करने लगी। कन्हैया तो हर जगह व्याप्त है। कन्हैया पहुंच गए और देखा सारे वस्त्रों को लेकर के कदम्ब में चढ़ गए। सुंदर मुरली बजाना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही मुरली की ध्वनि सुनी तो गोपिकाओं के मुख खुले के खुले रह गए। ऐसी मधुर मुरली सुनी जिसे सुनकर के उनका मुखमंडल खुला का खुला रह गया। देखा विलंब हो रहा है, उदयाचल की ओर महाराज सूर्य नारायण का प्रकाश जागृत होने वाला है। कन्हैया से कहा लाला हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा भाई एक बात बता दो, आपको देने के लिए हम वस्त्र तो दे दें, लेकिन गलती एक बार होती है, आपने जानबूझ करके ये अपराध किया है और इस अपराध के लिए तुम्हें क्षमा मांगनी होगी।
गोपिकाओं ने कहा हम क्षमा मांग लेते हैं, क्षमा मांग लेंगे आपसे। कन्हैया ने कहा भाई क्षमा मांगने के साथ साथ जो कुटिलता हृदय में भरी हुई है उसको त्याग दो। निर्मल भाव से यदि भगवान से क्षमा मांग ली जाए तो सब कुछ क्षम है। पर प्रपंच की रचना रच करके दिखावा करके आपसे क्षमा मांग लिया और बगल में एक चाकू रखे हैं, बोले फंस जाना तो कोखे में दे देंगे। मन में राम और बगल में छुरी। कन्हैया ने कहा द्वेष भाव को त्याग करके यदि निर्मलता से तुम क्षमा मांग लो तो अवश्य ही तुम्हें क्षमा कर देंगे। विद्वानों के अपने अपने मत है। किसी ने कहा, कन्हैया ने कहा कि जल से बाहर आ जाओ, पर ऐसा भागवत महापुराण में लिखा है कि जब भाव विभोर होकर के क्षमा मांगी जाती है, प्रायश्चित का भाव लेकर के, और जब हम अपने लिए क्षमा मांगते हैं वो क्षमा क्षम होती है। सभी गोपियों ने हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहा महाराज हमें क्षमा कर दीजिए कन्हैया, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आज से नहीं होगा। वस्त्र दे दिए और धारण भी कर लिए। महाराज वस्त्र धारण कर लिए और जब वस्त्र धारण कर लिए तो मैया का पूजन कर रही है। कन्हैया ने जाकर के पूछा देवियों ये क्या कर रही हो? गोपियां कहने लगी कन्हैया अब इस चक्कर में तुम न पड़ो, अब हम क्या कर रही है ये हमारा विषय है, आपने अपना काम कर दिया ना, बस ठीक है। अब तो हम मैया से अर्ज लगा रहे हैं, एक ही प्रार्थना है, कात्यायनी महादेवी महायोगिन्यधीश्वरी। हे माँ जगतजननी हमारे जीवन काल में कन्हैया ही हमारा सर्वस्व हो जाए। हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाम का एक व्यक्ति होता है, नागरिक राष्ट्रपति होता है ना। कितने लोग जानते हैं राष्ट्रपति को? लगभग सभी लोग जानते हैं। तो राष्ट्रपति का मतलब वो किसी का पति है लेकिन सबका पति नहीं है। पति का मतलब स्वामी सर्वाधिकारी है। तो महाराज कन्हैया को अपना सर्वश्रेष्ठ उच्च श्रेष्ठ मान करके उसे स्वामित्व भाव के दर्शन करने के लिए गोपिकाओं ने कहा इस संसार में इनके सामने फिर कोई दूसरा अंकुश न हो, वो स्वामी बन जाइए आप हमारे। कन्हैया ने कहा वाह, तो तुम हमें प्राप्त करने की साधना कर रही हो और इस साधना का सर्वश्रेष्ठ नियम है उसे धारण करना पड़ेगा। गोपियों ने कहा वो कौन सा नियम है? वो कहा समय आने पर इसका भी प्राविधान आपको हम बता देंगे। तो महाराज इस प्रकार से कन्हैया की और गोपिकाओं की वार्तालाप होते हुए इन्होंने मन में विचार किया ठीक है अब तो रोज गोपिकाएं स्नान करने जाती हैं, मैया से नित्य वही प्रार्थना करती है। कन्हैया ने एक दिन समझा दिया इसके लिए तुम्हें एक ही नियम का पालन करना होगा और वो नियम क्या है? उस नियम के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत क्या है? उस व्रत को करना जरूरी है। इस व्रत को यदि नहीं किया तो आपका भगवान का साक्षात्कार होना बड़ा मुश्किल है। कहा तो फिर गोपिकाओं ने मन में विचार कर लिया इसके आगे जब कोई उपाय ही नहीं है तो हमें यही करना ही पड़ेगा।
5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 11वां मन, इस व्रत को धारण करने के बाद ही भगवत प्राप्ति होती है। तो जितने वैष्णव भक्त होते हैं वो सब एकादशी का व्रत जरूर रखते हैं। एकादशी निराहारो व्रत संकल्प वांछका। महाराज, एकादशी का जो व्रत है उस व्रत को निराहार रहना है। पर आजकल तो व्रत ऐसे रह जाते हैं कि वैसे 2 ब्रेड और 4 रोटी में दिन पार हो जाता है, लेकिन जिस दिन व्रत होता है वो आधा किलो किशमिश और 2 किलो दूध जब अंदर हो जाता है तब व्रत पूरा होता है। बोले आज एकादशी है, थोड़ी पनीर की पकौड़ी और थोड़ा ये थोड़ा वो, तो काहे का व्रत? व्रत माने होता क्या है? संकल्प। जब हम व्रत लेते हैं, किसी चीज का संकल्प लेते हैं कि वैसे तो नित्य निरंतर हम अपने जीवन काल में अपना अनमोल समय आपको नहीं दे पाते, परंतु आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु, आपका पूजन करने से पूर्व हम न कुछ खाएंगे न ग्रहण करेंगे। और सर्वश्रेष्ठ बात क्या है? मिथ्या भाषण नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन आजकल की प्रवृत्ति का व्यवस्थापन कुछ अलग है। एक महात्मा जी बोले, जिसके ब्लड की कमी हो गई, बोले भैया अब हम निष्क्रिय हो गए। जिसके मिट्टी यानी मांस कम हो गया, बोले भैया वो तो बहुत है, बिल्कुल टीबी के असमरीज है, बेकार। क्षिति जल पावक ऊर्जा ना हो, बिना ऊर्जा के ये शरीर चल नहीं सकता है। अगर ऊर्जा ना हो, बोले पता नहीं कौन सा रोग है, न को से बोले, न हंसे, न गावे, न रोवे, न बात करें। बोले इनके कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, होने न होने का कोई मतलब है नहीं। और गगन समीरा, यदि अच्छे बुरे का भान न हो, जिससे व्यक्ति विशेष के जीवन काल की परिस्थितियां इसी चीज पर टिकी हुई है। कभी प्रकृति पुरुष परमात्मा का परीक्षण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने भूल कर दी। ब्रह्मा जी ने सोचा ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। तब तक कन्हैया ने सभी गोप वृंदों से कहा, भैया ऐसा करो, पत्ते ले आओ। पत्तों से एक बड़ा पत्तल बनाया। बड़े पत्तल में सब लोग अपना अपना लेके डालो एक में। मनसुखा से कहा सब एक साथ सबड़ गबड़ कर लो। कोई दही लाया था, कोई माखन लाया था, कोई खीर लाया था, कोई पुआ लाया था, कोई रसगुल्ले लाया था। सब एक में गोविंदाय नमो नमः। मनसुखा, श्री दामा, दामा आदि आदि सभी लाइन लगाकर किनारे किनारे बैठे हैं। उन्होंने कहा तुम बहुत देर से इसी की ओर देख रहे हो, तो महाराज इसको हाथ में मिलाने के बाद में गोल गोल एक रसगुल्ला सा बनाया और कन्हैया से कहा, कन्हैया जरा बड़ा सा मुंह बाना। कन्हैया ने जैसे बड़ा सा मुंह खोला तो मुंह तक लेकर गए और अपने में गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया ने कहा ये क्या किया? तो कन्हैया ने अपने हाथ में भरा वो दाल चावल और रसगुल्ला दही का बनाया हुआ भोग एक हाथ में लिया, एक कवल मुख में और दूसरा हाथ में लेकर के आगे आगे श्रीदामा और पीछे पीछे कन्हैया दौड़ते चले जा रहे हैं। अब जब दौड़ते हुए कन्हैया को ब्रह्मा जी ने देखा
बोले ये तो बिल्कुल ब्रह्म नहीं है, मान ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया, ये हमको भ्रम हो रहा था, आज हमको पता चल गया ये ब्रह्म नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ब्रज की जितनी गौएं बछड़े सबको एक गुफा में बंद कर दिया। और इधर जब गोप और कन्हैया दोनों अलग अलग हो गए तो एक में गोप वृंदों को बंद कर दिया। कन्हैया दाल भात का लिए हुए कौर घूम रहे हैं, निवाला लिए घूम रहे हैं। भ्रमण करते करते पूरे जंगल में कन्हैया ने सोचा, ब्रह्मा जी तुम इस चक्र में क्यों फंस गए? तुम्हें मोह नहीं होना चाहिए। क्यों? तुम बुजुर्ग हो, श्रेष्ठ हो, पर अधिकतर ज्ञानी को ज्यादा मोह होता है। जो ज्यादा समझदार होता है उसे भ्रम ज्यादा होता है, वो अपने आप में ज्यादा चतुर समझता है ना। तो ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया, मुझसा कोई श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए कन्हैया के प्रति शंका कर बैठे। और जो शंका करता है, अहंकार करता है, कन्हैया उसी का तो हनन करता है। कन्हैया ने कहा बिल्कुल चिंता न करो ब्रह्मा जी, दाल भात का लिए हुए एक कौर कन्हैया उस वृंदावन के जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं। और जैसे ही संध्याकालीन वेला में आए तो महाराज संध्याकालीन वेला में कन्हैया ने अब योग माया को आदेश दिया, जितनी गैया, जो जिसका बछड़ा और जो जिसका ग्वाला, वैसे तैयार कर दिया सब कुछ और भेज दिया। चलो ब्रजमंडल की ओर चल जाओ, वहीं जाकर के अपने अपने स्थान पर बंध जाना। तो मैया यशोदा इंतजार कर रही है, आज तो बहुत देर हो रही है, ये क्या हो रहा है? कन्हैया ने विचार किया, यदि नहीं गए तो वहां मैया और गोपियां सब व्याकुल हो जाएंगे। तो कन्हैया अपने एक रूप में ग्वाल बालों के साथ में लेकर के चल पड़े उस ब्रजमंडल की ओर। किसी कवि की बड़ी सुंदर रचना है, हमारे बजरंगी भैया सुनाएंगे। बस 2 लाइन हमको आती है, बाकी बजरंगी भैया सुनाएंगे। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो मेरो मदन गोपाल। छोटो तो मेरो मदन गोपाल।
गोपाल खाए मेरो मदन गोपाल क्या खाए गैया का खाए ग्वाल क्या खाए मेरो मदन गोपाल का खाए मेरो मदन गोपाल घास खाए गैया घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल माखन खावे मेरो मदन गोपाल माखन खाए मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे तो मेरो मदन गोपाल छोटे हरि बोल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल बीच में मेरो मदन गोपाल बीच में मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी सखिया मधुवन बार छोटी छोटी सखिया मधुवन बार छोटी छोटी सखिया मधुवन बार छोटी छोटी सखिया मधुवन बार रास रचाए मेरो मदन गोपाल रास रचाए मेरो मदन गोपाल रास रचाए मेरो मदन गोपाल रचाए मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल
गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम भरण मेरो मदन गोपाल, श्याम भरण मेरो मदन गोपाल, श्याम भरण मेरो मदन गोपाल, श्याम भरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटा सो मेरो मदन गोपाल। बोले नंद गाय लाला की जय। महाराज इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, अब जा रहे हैं जरा ब्रजमंडल में जाकर के देखें, ब्रजमंडल में जाकर के देख ले। अब वहां तो रोना पीटना मचा होगा क्योंकि गौएं भी गई नहीं। तो जैसे ब्रजमंडल में आकर के देखा तो जो जिस जगह गाय बंधती थी अपने अपने खूंटे के पास में खड़ी दिख रही है। जो बछड़ा जिस गाय का दुग्धपान करता था वो बछड़ा भी अपनी मैया के पास खड़ा है। जो ग्वाला जिस घर में रहता था उसी जगह पहुंच गया। मन में विचार किया ये बड़ा विलक्षण काम है। ऐसा तो नहीं कि मैंने इधर बंद करके हटा कन्हैया ने खोल दिया हो। तो दौड़ करके ब्रह्मा जी फिर भागे। जब उस गुफा की शिला को हटाया तो देखा क्या, वहां पर सभी गोप वृंद वैसे के वैसे बंद है, चिल्ला रहे हैं त्राहि मां शरणागतम, कन्हैया हमारी रक्षा करो। और इधर गोपियां अपने अपने घर में अपनी क्रिया में संयुक्त है, उन्हें आभास भी नहीं है। इतना ही नहीं, गौएं बिना कन्हैया के रमा रही है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा, रुदन कर रही है, बछड़े रमा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब ऐसी दयनीय स्थिति देखी तो अहंकारी व्यक्ति को इसमें बड़ा आनंद मिलता है। जो अहंकारी होता है यदि किसी को कष्ट हो जाए तो वो बड़ा प्रसन्न होता है। मनीषियों ने कहा, बोले ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सके पराय विभूति। दूसरे की प्रसन्नता का विषय देख करके उसके हृदय में एक वेदना सी होती है। तो जब दूसरे के घर में कोई कष्टमय कार्य होता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। ब्रह्मा जी इधर देख रहे हैं बछड़े और गौएं कैसे रमा रहे हैं। गोप वृंद त्राहिमाम करते हुए चिल्ला रहे हैं। इसका मतलब ये तो बंद है। ब्रह्मा जी फिर दौड़े और पहुंच गए कहा, वृंदावन। वृंदावन में देखा तो कन्हैया ब्रह्म मुहूर्त में सभी गोप वृंदों को साथ में लेकर के और अपने अपने गैया साथ में खोलने के प्रयास में कोई कुछ कर रहा है, कोई दोहन कर रहा है और कोई गौ मैं लेकर के यानी गोबर लेकर के बाहर कर रहा है। ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में, ये क्या हो गया, एक इधर है और एक उधर है, पता नहीं ये क्या हो रहा है। इस प्रकार से मन में विचार करते हुए बड़े ब्रह्मा जी इसी प्रकार से भ्रमण करते रहे। 1 वर्ष तक आना और जाना, जाना और आना।
यानी 6 महीने तक ब्रह्मा जी इसी अंधकूप में भ्रमण करते रहे, उनको पता ही नहीं चला क्या हुआ। लेकिन कन्हैया ने सोचा कि तुम्हें जब मोह हो गया है तो इसके बंधन का मुक्त करना भी बहुत जरूरी है। तो कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया ने ब्रह्मलोक में जाकर के दोनों पार्षदों से कहा, कन्हैया स्वयं ब्रह्मा बन करके अंदर प्रवेश कर गए। कन्हैया स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए। पार्षदों से कहा, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, इसलिए कोई आवे तो उनको मना कर देना। पार्षदों ने कहा, बिल्कुल ठीक है प्रभु। कन्हैया अंदर, और ब्रह्मा जी सोचे थक गए, बहुत भ्रमण किए, इधर उधर, दोनों जगह भगवान श्री कृष्ण ही दिख रहे। अब लगता है कि भगवान ही है, मायापति ही है, क्योंकि ये माया का प्रकोप और कोई नहीं दर्शा सकता। लेकिन तब तक ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा के पार्षदों ने धक्का मार के कहा, भैया जाओ यहाँ से, कैसे आ गए तुम? अरे कहा, तुम भूल गए हो क्या, हम तुम्हारे स्वामी हैं। अरे बोले, तमाम ऐसे नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी का तो बिल्कुल दिमाग उड़ गया, ये क्या हो रहा है? बोले, हम तुम्हारे ब्रह्मा है। कल हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे। कहा, ये दूसरा ब्रह्मा कौन से पैदा हो गए? ब्रह्मा जी बड़े मन को मार करके दुखी भाव से और चले जा रहे हैं। चले गए और जब मार्ग में देखा तो एक ब्रह्मा जी कम से कम 10-12 ऊंट लिए थे और उन सब में ठेकी, ऊंट में जो लादा जाता है उस ठेकी को, उस ठेकी में सब जो है ब्रह्मा भरे थे। तो ब्रह्मा जी ने जब दूसरे ब्रह्मा जी को देखा तो पूछा, भैया तुम कौन हो? बोले, हम ब्रह्मा है। बोले, हम ब्रह्मा है? बोले, तुम कैसे हो? हम ब्रह्मा है। कल इनमें क्या लदा है? बोले, इसमें भी ब्रह्मा है। बोले, ब्रह्मा है? ये 1-2 ब्रह्मा नहीं, मतलब ये तो सब्जी हो गई। कहा, बताइए, 1 मुंह वाला, 2 मुंह वाला, 3 मुंह वाला, 4 मुंह वाला, 5 मुंह, बताइए आप। ब्रह्मा कितने मुख वाला चाहिए? उन्होंने कहा, भैया एक ही दिखा दो। तो एक ठेकी खोली तो सब खिलबिला के ब्रह्म है ब्रह्मा पूरे सृष्टि में। ब्रह्मा जी मूर्छित होकर के गिर पड़े, प्रभु हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आपकी माया का पारावार पाना बड़ा मुश्किल है, ये मैंने जघन्य अपराध किया है। इतने ब्रह्मा कहां से हो सकते हैं? अब ब्रह्मा जी बड़े दुखी। ब्रह्मा जी मन में विचारते हुए मूर्छित हो गए और जब मूर्छा से निवृत्ति मिली, मूर्छा से निवृत्ति हुई तो महाराज ब्रह्मा जी ने सरोवर में जाकर के मुखमंडल को धोया और वहां से चल पड़े जंगल की ओर। जंगल की ओर प्रस्थान करके और महाराज वहां पर बड़े ही विचित्रता के साथ में दौड़ते भागते ब्रह्मा जी ने उसी खोह में जाकर के देखा तो गौएं वैसे व्याकुल हो रही थी, वैसे गोप वृंद, और देखा कन्हैया हाथ में वो कवल लिए आज भी भ्रमण कर रहे हैं। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु हमसे बड़ा अपराध हो गया। ब्रह्मा जी ने फिर से दौड़ लगाई, वृंदावन में गए तो देखा ब्रह्मा जी को वहां पर भी कन्हैया का सुंदर देवत्व गोप वृंदों के सहित मंडल पूरा चला जा रहा है, गौओं को लिए हुए जंगल की ओर। मन में विचार किया अब क्या करें। अंत में ब्रह्मा जी ने
हाथ जोड़ करके हम कन्हैया के सन्मुख आ करके हाथ जोड़ करके चरणों में जा गिरे। कहा महाराज नवमी जते प्रपुषे तटिदम्बराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वर्णस्रजे कमलनेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु आप ही संसार के जगदाधार हो। मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। नौमी जते प्रपुषे तडिदम्बराय। अब वेद के द्वारा स्तवन किया। थोड़ी देर पहले पहना देते तो कम से कम उजेला तो आ जाता। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। मुकुंद माधव अरे वहाँ चढ़ा दो ना, ले वही चढ़ा दो। ये लो थोड़ी आवाज बढ़ा दो। खोल के चढ़ा, खोल के चढ़ा दो। आप जाइए। अरे ऊपर कृष्ण भगवान के चढ़ा दो ना। भीड़ बदलो ना। हेलो श्री राधे। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरे हरे बोल। केशव माधव हरे हरे बोल। हरे हरे बोल के शिव शिव बोल। हरि हरि बोल शिव शिव बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरे हरि बोल जय शिव शिव बोल। हरि हरि बोल शिव शिव बोल। नाम प्रभु का सुखदाई। नाम प्रभु का है सुखदाई। पाप कटेंगे क्षण में भाई। 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 नाम कबीर अमृत घोर। नाम कबीर अमृत घोर। केशव माधव हरे हरे बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल।
परी भक्तों ने पुकारा, भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, आई हरो प्रभु कष्ट हमारा, आई हरो प्रभु कष्ट हमारा। दिन पापी तारे तो, दिन पापी तारे तो, दिन पापी तारे तो, दिन पापी तारे तो। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे शिव शिव बोल। 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 केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। भगवान की जय हो। महाराज, जिस समय ब्रह्मा जी के नेत्र खुल गए, हम अपने आप में सोच रहे थे हम ही सृष्टि करता है, लेकिन इस परम पिता परमात्मा ले आओ भैया, इसका भी शौक पूरा कर दो। हम लोगों को तो कभी कभी माइक मिलता है, वो मिल गया है तो छोड़े क्यों? ये गुप्ता जी की कृपा है कि जो बढ़िया वाला माइक आएगा। अच्छा, वृंदावन के भी टपकी मरुम न जानत को, हर डाल डाल में हरि बसे पातन राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। अरे नमस्कार घन श्याम तुम्हें, नमस्कार घन श्याम तुम्हें, चरणों में बारंबार हो श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में दिखाए हो। नमस्कार घन श्याम तुम्हें, चरणों में बारंबार हो श्रद्धा रूपी भेंट हमारे मंगल में स्वीकार हो। हर श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। कर कर में तुम रमे हुए हो
पर्वत हो सभी तुम्हारी माया है। हर तुम दुनिया के हर प्राणी के, तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। श्रद्धारूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धारूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धारूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धारूपी सबके सच्चे पिता तुम्ही हो, तुम्ही जगत की माता हो। सबके सच्चे पिता तुम्ही हो, तुम्ही जगत की माता हो। भाई बंधु और मातु सखा तुम सबके रक्षक दाता हो। भाई बंधु और मातु सखा तुम सबके रक्षक दाता हो। चीटी से हाथी तक, चीटी से हाथी तक सबके निर्जनहार हो। श्रद्धारूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार 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 हो। ऋषि मुनि योगी जन सब ही तुमसे ही वर पाते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सब ही तुमसे ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंग भिखारी जन पर शीश झुकाते हैं। क्या राजा क्या रंग भिखारी दर पर शीश झुकाते हैं। परम कृपालु परम दयालु करुणा के भंडार हो। परम कृपालु परम दयालु करुणा के भंडार हो। श्रद्धारूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार 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 हो। हर जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। जगमग जगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो। जगमग जगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो। तुम जीवन हो, तुम जीवन हो, इस नैया के तुम ही पतवार हो। तुम जीवन हो, इस नैया के तुम ही पतवार हो। श्रद्धारूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार 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 हो। वृंदावन बिहारी लाल की हेलो चलो भाई बजाओ। हेलो 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 राधे राधे। भैया कहाँ छुपे थे अभी तक, ये माइक नहीं दिया। गोविंद भगवान की जय हो। अब तो आनंद ही आनंद है, सच में आज आनंद ही आनंद है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट हो गया। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, भगवान पर संशय करना, परमपिता परमात्मा पर संशय करना, और इसके साथ साथ हर कथा में हर मनीषीगण, हर विद्युत जन विद्वानगण कहते हैं, बहुत से लोग पंडित जी से अनुष्ठान तो कराना चाहते हैं पर पंडित जी के प्रति विश्वास नहीं। अब आपको पहले से विश्वास नहीं है, फल कैसे मिल जाएगा? विश्वासम फलम दायकम। जब आपको विश्वास ही नहीं है तो फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है?
पहले तो मैंने आपको बताया कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति का आश्रय है। व्यक्ति विशेष को जिस कार्य के लिए उद्यत हो पहले दृढ़ संकल्प हो। पता लगा दृढ़ संकल्प हमारा बीचे में डगमगा गया। बोले अभी नहीं विचार बन पा रहा है, पंडित जी अगले महीने देखेंगे। वैसे फलश्रुति भी है। पंडित जी कुंडली देख लो, रुद्राभिषेक करा लो। रुद्राभिषेक इसलिए करा रही है हमारे बेटे का विवाह हो जाए, अच्छी बहू मिले, कोई कमी न हो, सर्वगुण संपन्न। अब सर्वगुण संपन्न जब आ गई तब बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जब सर्वगुण संपन्न आएगी तो वो तुमको भी बताएगी और अपने पति देव को भी बताएगी, और अगर कम गुणों से आएगी तो उसे तुम्हें बताना पड़ेगा। हर कोई चाहता है नौकरी वाली आवे और खूब पढ़ी लिखी हो, सासें चाहे कक्षा 1 पढ़ी हो, लेकिन बहुरिया इंटर से आगे हो। क्या बोलते हैं, हम तो खुद नहीं पढ़े हैं, तो आप बताएंगे, पर कहते हैं BA BCom BSc खूब पढ़ी लिखी हो। अब जब वो पढ़ी लिखी आती है तो सर्वप्रथम पहले अपनी सास को मार्गदर्शन देती है, फिर पति को। नई शिक्षा पहले पति से शुरू होती है। ये तो देवियां खुदे जानती होंगी शिक्षा कहाँ से शुरू की जाती है। पहले पतिदेव को रास्ता बताती है, तुम्हें सहूर नहीं है, तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुमका कुछ ज्ञान ही नहीं, बहुत तुम भोले हो। जिस माँ बाप ने तुमको पाला पोसा हुई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते, सब कुछ हम जानते हैं। 4 घंटा पहले विदा हुई कर आई, तुरंत बताने लगी। बालक तो बेचारा बड़ा परेशान, ढोलक की तरह दोनों तरफ बजने लगा। मैया की ना सुने तो मैया रुष्ट, और पत्नी की ना सुने तो पत्नी मुंह फुलाए बैठी। अब बेटा बेचारा क्या करे, मानसिक विकार उत्पन्न हो गया उसके मन में, वो तो बेचारा बीमार सा हो गया। इसलिए पहले हमारा दृढ़ संकल्प हो, भगवान के प्रति श्रद्धा मजबूत हो कि प्रभु जो आप करेंगे अच्छा ही करेंगे, हम किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे। बाबा तुलसी ने कहा कि राम की चाहे सोई होई और करे अन्यथा यस नहीं कोई। जो परमात्मा करता है, जो बड़े बुजुर्ग करते हैं, वो हमेशा अच्छा करते हैं। पर आजकल के 4 शब्द पढ़ लेने से हम नौयुवक बच्चे सब अपने आप में मन में विचार करते हैं, भैया ये सारे दोने जो है इसमें लाइन से लगाने हैं। क्यों मारा, ये पात्र हटवा देना। इस प्रकार से अच्छा आचार्य महोदय थोड़ा सा फल उठा के दे दो। आचार्य जी जा रहे हैं, प्रसाद दीजिए। महाराज ऐसी कुछ गतिविधियां संपन्न हुई नहीं, भोग आगे ही लगाइएगा। क्यों महाराज, भैया पीछे महाराज कुछ ऐसी गतिविधियां संपन्न हुई, ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने संशय किया और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मेरा ही पद छिन गया। उस पद को छिन जाने से, उस प्रतिष्ठा को नष्ट हो जाने से बड़ा कष्ट हो गया। जय हो गोवर्धन महाराज की, बड़ा दिव्य स्वरूप है बाबा का। पूरा पश्चिम ऐसे रखो, ऐसे उत्तर की ओर, बस बस
प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा के अनुनय विनय निरंतर विनम्र होकर के भावार्थ को प्रकट करते हुए कन्हैया ने विचार किया, ये तो हमारा स्वभाव है, शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा। विश्व द्रोह, चाहे पूरे संसार का द्वेष लग जाए, लेकिन अगर शरण में चला जाए तो उसे क्षमा मिल जाती है। कहाँ कहाँ कितनी जगह क्षमा मिलती है। बड़े से बड़ा अपराध हो जाए पर इन 4-5 जगह पहुंच जाएंगे तो क्षमा हो जाएगा। माता पिता, गुरु, संत, ब्राह्मण, देवता और पितृ, इस जगह पर अगर आप विनम्र होकर के कभी भी चले जाइए तो शरण जाने में वो तुम्हें क्षमा कर देते हैं। हम अपनी माँ के और पिता के बहुत बड़े बड़े अपराध कर डाले, लेकिन जब भी माँ की दृष्टि हम पर पड़ी और मस्तक नीचे चरणों में रख दिया, मैया ने पीछे का तो भूल गई, आगे का स्मरण है। मेरे बेटे ने मुझे प्रणाम किया, बस यही मेरे गर्व का विषय है। कन्हैया ने बड़े भाव के साथ मन में विचार किया, क्षमा कर देना। क्यों? बड़ा वही होता है जो क्षमा कर देता है। ब्रह्मा जी को क्षमा किया। ब्रह्मा जी ने सुंदर कन्हैया का अभिषेक किया, पूजन किया और अर्चन वंदन पूजन करते हुए भगवत भक्ति का स्मरण करते हुए अपने धाम को पधार गए। कन्हैया भी अपनी सुंदर मुरली बजाते हुए चल पड़े। कहा ब्रजमंडल में आ गए। अब तो कन्हैया ने एक बड़ी विचित्र कहानी पैदा कर दी। जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो वहां देखा क्या कि मैया रसोई में कुछ पकवान बना रही थी। रसोई में कुछ पकवान बन रहे थे तो कन्हैया जैसे रसोई में प्रवेश करने के लिए तो मैया मुंह से कुछ न बोले, बार बार वहीं से करछी दिखावे, बोले अंदर ना नहीं मारेंगे। क्यों? माताएं ऐसा मानती हैं कि यदि कढ़ाई करते समय बोल दिया जाए तो चिकनाई बहुत लग जाती है। ऐसा होता है क्या? बोलने पर कढ़ाई की चिकनाई ज्यादा लग जाएगी, ऐसा बुजुर्ग महिलाओं ने कहा। तो मैया यशोदा ने क्या किया, बार बार करछी दिखाने का प्रारंभ किया। तो कन्हैया ने सोचा अब बहुत बढ़िया बन गया। क्यों? बड़ा सुंदर प्रयोजन है। ना तो तुम उठ सकती हो उस जगह से और ना बोल सकती हो, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। भैया कन्हैया ने देखा तो एक भगोने को खोला और जैसे भगोने को खोला तो उसमें बड़े बड़े काला काला, क्या कहते हैं हमको, काला जाम, काला जाम भरे हुए रखे थे। कन्हैया ने एक उठाया और बाबा नंद के पास पहुंच गए। बाबा नंद से कहा, बाबा मुंह में माखी। बाबा ने कहा जैसे मुंह खोला तो रसगुल्ला मुंह के अंदर। जो भी है बाबा बेचारे बुजुर्ग आदमी, मुंह में एको दांत नहीं, जैसे मुंह खोला रसगुल्ला पड़ा तो सीधे गोविंदाय नमो नमः पेट में। बाबा घबराए, बोले ये तुमने क्या कर दिया? पहली बात तो ये पूजा के लिए बना था, देवता कम नाराज होंगे, पर देवी जी अगर किचन से बाहर निकल आई तो हमारी खैर नहीं, तुम्हारी तो जैसे तैसे। कन्हैया ने कहा मतलब? कहा आज भगवान इंद्रदेव का पूजन होना है। कन्हैया ने कहा भाई इंद्र का पूजन क्यों होना है? बोले भाई इंद्र की पूजा होती है, उससे इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और जब प्रसन्न होते हैं, जैसे आज हम प्रसन्न हैं,
माइक पा गए हैं तो अपने आप मन कर रहा है कि 2 घंटे इस तरह बोले हैं। महाराज वसुदेव जी, बाबा नंद ने वासुदेव कन्हैया को समझाया कि कन्हैया, जिस समय इंद्र की पूजा होती है तो वो प्रसन्न होते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो जल वृष्टि करते हैं। कहा जल वृष्टि हो या न हो ये हमें नहीं मालूम, पर एक बात ध्यान रखना, पूजा होवे, पूजा होवे, लेकिन बाबा उस इंद्रदेव की ना होवे। करनी यदि पूजा है सबको गोवर्धन पूजन यो बाबा। क्या गजब किया तूने लाला, सब नष्ट भेंट कर डाला है, सब नष्ट भेंट कर डाला है। यदि रुष्ट हुए अब इंद्रदेव, यदि रुष्ट हुए अब इंद्रदेव, तो देश उठाने वाला है। महाराज नंद जी ने कहा, लाला ये तूने क्या कर दिया? अगर इंद्र को ये बात मालूम हो गई तो वो प्रलय ढाएगा जिसका कोई जवाब नहीं होगा। तो महाराज ऐसी गतिविधियों को सुनकर के बड़ा हृदय में भयंकर भयभीत हो गए। तब तक गोप वृंद सब एकत्रित हो गए। अरे बाबा, महाराज इंद्रदेव की पूजा होनी है। तब तक कन्हैया ने कहा, भैया इंद्र की पूजा नहीं होगी। बोले फिर? बोले पूजा होगी तो अब गोवर्धन महाराज की होगी। कहा क्यों? कहा उसकी बात मैं बताता हूं। कि ब्रजमंडल की गौओं का पालन होता गोवर्धन से, पालन होता गोवर्धन से। इसलिए पूजिए गोवर्धन बस मन